देखिए बच्चे, मैं एक बारी आपको समझा देता हूँ, फिर दोबारा बोल रहा हूँ, 10 मिनट दूंगा, आप लोग पहले ट्राई करेंगे क्वेश्चन, फिर मैं बाद में कराऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27। देखिए क्या कहता है, ए और बी पार्टनर्स है, रेशियो 3:2 है। लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर है, अच्छा ए और बी पार्टनर है, क्रेडिटर है, मिसेज ए का लोन है, लोन बाय बी है, रिजर्व है और ए और बी की कैपिटल है। बच्चे हमने क्या सीखा था, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर होंगी यहाँ से आउटसाइड लाइबिलिटीज। तो क्रेडिटर जाएगा और लोन बाय मिसेज ए जाएगा। लोन बाय बी तो हमारा पार्टनर का लोन है, वो रियलाइजेशन में नहीं जाएगा, उसके लिए सेपरेटली हम लोन अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। रिजर्व कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा हमारा। ये सारी बातें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एसेट साइड आते हैं, तो रियलाइजेशन के डेबिट में आप कौन कौन सी एसेट्स लिखेंगे, स्टॉक, डेटर, फर्नीचर, प्लांट और इन्वेस्टमेंट। ये सारी जो हमारी एसेट्स है कहाँ चली जाएंगी, रियलाइजेशन के डेबिट में। कैश एट बैंक तो एसेट्स, ये बैंक बैलेंस हो गया हमारा, बैंक अकाउंट में जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस हमारी फिक्टिशियस एसेट्स, ये लॉस हो गया बच्चे, ये कैपिटल अकाउंट में पोस्ट होगा, ठीक है ना। ये कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा डेबिट साइड में। नीचे एडजस्टमेंट्स पे आते हैं। फर्म डिसॉल्व हो गई है जी 31 मार्च को। ए टुक ओवर इन्वेस्टमेंट एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 8,000। पार्टनर एसेट्स को टेक ओवर कर रहा है, तो कहाँ जाएगा, रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड में ए के नाम से। ही ऑल्सो एग्री टू सेटल मिसेज एज लोन, वो मिसेज ए का लोन भी सेटल कर रहा है, तो रियलाइजेशन के डेबिट में टू एज कैपिटल अकाउंट। अदर एसेट्स रियलाइज, स्टॉक, डेटर, फर्नीचर, प्लांट, ये एसेट्स बच्चे रियलाइज हो गए, सेल हो गए, तो रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड में बाय बैंक। मैं बार बार आपको ये बात समझा रहा हूँ, अगर आप बाय स्टॉक बाय डेटर लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। बाय बैंक की हेडिंग के अंदर ये सारे एसेट्स हमारे सेल हो जाएंगे। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, रियलाइजेशन के डेबिट में बैंक के नाम से। क्रेडिटर 37,000 लेगा जी फुल सेटलमेंट में, लाइबिलिटीज की पेमेंट हो रही है, तो ये भी रियलाइजेशन के डेबिट साइड में बैंक के नाम से, ठीक है बच्चे। जल्दी से ट्राई करेंगे आप लोग, सभी स्टूडेंट्स बच्चे ट्राई करेंगे क्वेश्चन। रियलाइजेशन अकाउंट बनाइए, लोन बाय बी अकाउंट बनाइए, लोन बाय बी तो छोटा सा ही बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और फिर क्या बनाएंगे आप, बैंक अकाउंट, ठीक है। जल्दी ट्राई करेंगे बच्चे। जिनका 27 हो गया वो 25 शुरू कर सकते हैं, और जिनका नहीं हुआ वो देखेंगे बेटा। जिनको थोड़ा भी डाउट है समझेंगे। हमने क्या देखा, सबसे पहले हम यहाँ पे सारी एसेट्स लिख देते हैं एक्सेप्ट कैश और बैंक। स्टॉक 6,000, डेटर्स 19,000, फर्नीचर 4,000, प्लांट 28,000, इन्वेस्टमेंट 10,000। ये सारी एसेट्स हम कर देते हैं जी रियलाइजेशन के डेबिट में पोस्ट। ये आ गया 67,000, ठीक है। क्रेडिट साइड में लिखेंगे बच्चे हम आउटसाइड लाइबिलिटीज। क्रेडिटर है मिसेज ए का लोन, ठीक है जी, ये हो गया। अब आ जाते हैं हम एडजस्टमेंट्स पे। लोन बाय बी तो यहाँ जाएगा नहीं, लोन अकाउंट बनेगा सेपरेटली। ए इन्वेस्टमेंट को टेक ओवर कर रहा है 8,000 में, तो बाय एज कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में हम लिख देंगे जी इन्वेस्टमेंट। ए मिसेज ए का लोन भी पे कर रहा है, टू एज कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में लिख देंगे मिसेज ए का लोन 10,000। फिर जो एसेट्स रियलाइज हो गए हमारे, सेल हो गए बैंक के नाम से, स्टॉक सेल हुआ 5,000 में, डेटर से रियलाइज हुए 18,500,
फर्नीचर 4500, प्लांट 25,000। ये फिगर मुझे ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर गिवन है। किस प्राइस पे कौन सी एसेट्स रियलाइज हो रही है? सर हाँ जी, ये जब लोन पे करेगा तो उसकी एंट्री क्या होगी? ये रही बच्चे, रियलाइजेशन डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। ओके सर। ठीक है, फिर रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस गिवन है। टू बैंक अकाउंट ये हमने पे किया। क्रेडिटर्स 37,000 में एग्री कर गए। ठीक है जी, देखिए ये हमने सारी चीजें पोस्ट कर दी हमने। टोटल चेक करते हैं जी, प्रॉफिट आ रहा है, लॉस आ रहा है। $6,600 का बच्चे लॉस आ रहा है हमें। ठीक है, दो पार्टनर्स हैं हमारे पास। ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या हो जाएगा जी? डिस्ट्रीब्यूट। क्लियर है बच्चे सभी को? क्वेश्चन में अब पार्टनर का लोन गिवन है, हम पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाएंगे। बी का लोन अकाउंट, ठीक है जी। अब हम इस बी के लोन को हमें पे कर देंगे जी, और कुछ नहीं करना है इसका। पार्टनर का लोन हम पहले आउटसाइड लायबिलिटीज पे करते हैं, फिर पार्टनर का लोन पे करते हैं। ठीक है बच्चे, अब आ जाइए आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे। ए बी, कैपिटल लिखते हैं बच्चे। फिर रिजर्व पड़ा है ओल्ड बैलेंस शीट में। रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा हमारा ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में। एसेट साइड पी एंड एल अकाउंट पड़ा है, ये लॉस है, ये भी ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है जी। उसके बाद बच्चे हमने क्या सीखा था, ये हमने सारी चीजें पोस्ट कर दी कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी सिखाया था। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, जस्ट मुझे क्रॉस पोस्टिंग करनी है। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं चेक करूंगा कहीं पार्टनर का नाम है, ये राजी, ये इसके डेबिट साइड में रियलाइजेशन के क्रेडिट में पोस्ट हो जाएगा। सॉरी, रियलाइजेशन के डेबिट में, कैपिटल के क्रेडिट में, इधर ही पोस्ट हो जाएगा मेरे पास बाय रियलाइजेशन। यहाँ पे ए का नाम है ये रहा, ये कैपिटल के डेबिट में पोस्ट हो जाएगा मेरे पास। ये लॉस है, ये भी पार्टनर्स में जाएगा, ये भी कैपिटल में आ जाएगा। जस्ट क्रॉस पोस्टिंग करनी है मुझे। बाय रियलाइजेशन अकाउंट 10,000, बाय रियलाइजेशन, फिर टू रियलाइजेशन। ठीक है, और इस अकाउंट में कुछ नहीं आएगा। अब हम इसको बैलेंस कर लेते हैं। हमने देखा था बच्चे, जब इसको आप बैलेंस करेंगे तो बैलेंस सीडी नहीं आएगा, टू बैंक और बाय बैंक। या तो पार्टनर ने पैसा विड्रू कर लिया, या पार्टनर अपने घर से पैसा ले आया। यहाँ देख के बच्चे मुझे पता चल रहा है साफ कि क्रेडिट साइड ज़्यादा है, डेबिट में मेरी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। ठीक है, तो 23,000 माइनस 6,540
4360। ठीक है बच्चे। इसके बाद आप क्या बनाएंगे, बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट आप खुद बना लेंगे। बैंक अकाउंट में क्या करना होता है, जस्ट मुझे एक तो सबसे पहले मैं बैंक का ओपनिंग बैलेंस लिखूंगा। देखिए ये रहा मेरा कैश है बैंक, ये इसका हम ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। और उसके बाद जस्ट क्रॉस पोस्टिंग करनी है। देखिए ये मेरे पास यहाँ पे बैंक डेबिट में है, तो ये बैंक के कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट में, रियलाइजेशन के नाम से। फिर ये मैंने एसेट सेल की, एसेट सेल करके 53,000 आया, ये रियलाइजेशन कैश सॉरी बैंक के कहाँ चला जाएगा, डेबिट साइड में, बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है। फिर इसको लिखना नहीं भूलना बच्चे, इसको भूल जाते हैं। मैंने पेमेंट की, बैंक बैलेंस डिक्रीज हुआ, आप ऐसे भी समझ सकते हैं, लोन के डेबिट में है तो बैंक के कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट में, बाय बीज लोन अकाउंट। और ये एस कैपिटल और बीस कैपिटल के नाम से। ठीक है। इसमें कोई डाउट है तो बच्चे पूछ लीजिए, किसी को कोई पॉइंट नहीं समझ में आया या कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए। सभी को आ गया। देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 25 पे, PQR partners है, रेशियो 5:3:2 है। They agree to dissolve their firm. P was deputed to realize the assets and pay the liabilities. He was paid 1,000 as commission for his services. देखिए P को हम बिजनेस 1,000 रुपीज कमीशन दे रहा है, वो एसेट्स और लाइबिलिटीज को सेल करने में हेल्प करा रहा है। तो बच्चे बिजनेस का खर्चा हो गया, बिजनेस का कोई भी खर्चा हो रहा है, बिजनेस के पास से पैसा जा रहा है, तो हम वहाँ कहाँ लिखते हैं, रियलाइजेशन के डेबिट साइड में। तो ये किसके नाम से रिकॉर्ड होगा, पीस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं है। अब आ जाते हैं जी इधर लाइबिलिटी साइड में। कौन कौन सी लाइबिलिटीज हमारी रियलाइजेशन में पोस्ट होंगी, क्रेडिटर, बिल्स पेबल और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये तीनों जाएंगी। बट क्रेडिटर और बिल्स पेबल को पे करना कंपलसरी है। IFR को आप रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में लिख के छोड़ देंगे, फर्दर हमें इसका कोई काम नहीं करना। रियलाइजेशन के डेबिट साइड में जाएगा स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, डेटर। डेटर की पूरी फिगर जाएगी बच्चे, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, 7,100। प्रोविजन रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में आप लिख के छोड़ देंगे। ये आर की कैपिटल नेगेटिव हो गई। कैश कैश अकाउंट में चला जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी हमारा रियलाइजेशन के डेबिट साइड में। पी इन्वेस्टमेंट टेक ओवर करता है, सिंपल पॉइंट। स्टॉक एंड डेटर रियलाइज हो गए जी। स्टॉक एंड डेटर रियलाइज हुए तो कोई मुझे बताएगा, गर्वित बताएगा, गर्वित ये रियलाइजेशन में कौन सी साइड जाएगा और किसके नाम से जाएगा, गर्वित जल्दी बताओ। अब हमने प्लांट एंड मशीनरी को सेल किया, क्यों ले गया, फॉर कैश। बच्चे कोई पार्टनर एसेट्स को टेक ओवर करता है तो उसके नाम से आता है, तो मैं बाय क्यूज कैपिटल अकाउंट लिखता, बट यहाँ पे इसने क्या बोला जी, वर्ड बोल दिया फॉर कैश। क्यू पैसे दे के लेके गया, तो ये भी रियलाइजेशन में रिकॉर्ड होगा बट कैश के नाम से। ठीक है। अनरिकॉर्डेड एसेट्स रियलाइज, रियलाइजेशन के क्रेडिट में बैंक के नाम से। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ये रियलाइजेशन की डेबिट साइड में। ठीक है। अब हमने सारी एडजस्टमेंट्स कर दी, बट एंड में हमने क्या देखा था कि जी हमें जरूर चेक करना है क्या सारी लायबिलिटीज की पेमेंट हो गई। नीचे तो उसने किसी भी लायबिलिटी की पेमेंट के रिगार्डिंग कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दी। और ये दो आउटसाइड सर प्लांट लायबिलिटीज एंड हैं, मशीनरी का ट्रीटमेंट फिर से बता दीजिए। बता रहा हूँ बच्चे। बट क्रेडिटर और बिल्स पेएबल को मुझे पे करना पड़ेगा, और इनकी बुक वैल्यू पे ही हम खुद ही इनको पे करेंगे। प्लांट एंड मशीनरी के लिए बच्चे मैंने बोला, प्लांट एंड मशीनरी वर सोल्ड टू क्यू फॉर 22,500 फॉर कैश। क्यू लेके गया, क्यू हमारा पार्टनर है, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इसको बाय क्यूज कैपिटल अकाउंट लिख देंगे। ये बाय क्यू नहीं आएगा, क्योंकि वो बोल रहा है फॉर कैश। क्यू पैसे दे के लेके गया, तो हमारे पास तो पैसे आ गए, तो पार्टनर की कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, तो बाय कैश अकाउंट आएगा ये। ठीक है बच्चे। ओके सर। हाँ। अब क्वेश्चन में नीचे लिखा है प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट। तो जो जो लेजर इन्वॉल्व है मैं वो लेजर बना लूंगा इसमें। कौन कौन से मेरे लेजर बनेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड कैश अकाउंट। इंस्टेड ऑफ बैंक क्या बनेगा यहाँ पे मेरे पास, कैश। ठीक है। जल्दी से बनाएंगे बच्चे, शुरू करेंगे करना। गर्वेद तो मुझे काम भेजेगा अभी 10 मिनट के अंदर, जितना हो गया फोटो खींच के भेजोगे। देखिए जी मैं करके दिखा रहा हूँ बेटा, जिस 25 क्वेश्चन जिसका हो गया वो 29 शुरू कर ले।
हम यहाँ लिख देते हैं जी पहले टू सन्ड्री एसेट्स, स्टॉक 5500, इन्वेस्टमेंट 15,000, डेटर हमने सीखा है जी पूरा आएगा 7,100 एंड प्लांट एंड मशीनरी 30,000। ये 4 एसेट्स आएंगी हमारे पास। 57,600। ठीक है, क्रेडिट साइड में आ जाते हैं जी बाय सन्ड्री लायबिलिटीज। इसके अंदर बच्चे मेरे पास आएगा क्रेडिटर, बिल्स पेएबल, ये 2 लायबिलिटी 13,700। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को हम रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में लिख के छोड़ देंगे, इसका कोई फर्दर ट्रीटमेंट नहीं होगा। फिर ऊपर से शुरुआत करते हैं जी। सबसे पहले हमने तो पी को कमीशन दिया 1,000 रुपीज का टू पीस कैपिटल अकाउंट। पी इन्वेस्टमेंट ले गया तो क्रेडिट साइड में बाय पीस कैपिटल अकाउंट 12,500 का। स्टॉक और डेटर हमारे रियलाइज हो गए। ठीक है जी, तो इसको इकट्ठा लिख देते हैं जी। स्टॉक एंड डेटर की कंबाइंड फिगर गिवन है। प्लांट एंड मशीनरी 22,500 में, अनरिकॉर्डेड एसेट्स 1,500 में। ये 3 एसेट्स रियलाइज करके हमारे पास पैसा आया 35,500। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं जी 900। फिर वही बात मैं रिपीट करूंगा, बच्चे यहीं पे टोटल कर देते हैं, बट हमें एकदम टोटल नहीं करना, चेक करना है कि सारी आउटसाइड लायबिलिटीज की पेमेंट हो गई नहीं हुई। देखिए क्रेडिटर और बिल्स पेबल है, इन दोनों की तो पेमेंट हुई नहीं। और हमने क्या सीखा था, आउटसाइड लायबिलिटीज को पे करना कंपलसरी है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो इनको बुक वैल्यू पे किया जाएगा। ठीक है जी, टोटल कर देते हैं हम, प्रॉफिट या लॉस जो भी आएगा निकालते हैं। हमारा बच्चे लॉस आ रहा है, चेक कर लेते हैं। 57,600, 1,900, 13,700। वो तो बच्चे कैपिटल का नेगेटिव है ना, कैपिटल अकाउंट में जाएगा। हम्म, प्रोविजन भूल गए थे बच्चे, हमने प्रोविजन लिख दिया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, लॉस आ गया मेरा 6,550। पार्टनर्स हैं पी क्यू आर, रेशो 532 है। 655 इंटू 5, 3275, 1965, 1310। ठीक है जी, ये मेरा हो गया। अब आ जाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे। पी क्यू आर, बैलेंस 37,550, क्यू का 15,000। देखो श्रेया मैडम, आर की कैपिटल नेगेटिव थी ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम भी उसको अपोजिट साइड लिख देंगे, यानी कि वो डेबिट बैलेंस है, उसकी कैपिटल नेगेटिव है। रियलाइजेशन में सिर्फ आपकी एसेट्स और लायबिलिटीज जाएंगी। ठीक है, अब देखते हैं जी, कोई प्रॉफिट और लॉस पड़ा है, जनरल एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस ओल्ड बैलेंस शीट में नहीं है। तो अब जस्ट मुझे यहाँ से क्रॉस पोस्टिंग करनी है। देखिए ये पी का नाम है डेबिट साइड में, तो यहाँ पे मेरे पास पोस्ट हो जाएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट 1,000,
और कुछ नहीं है। यहाँ पे ये रहा पी का नाम 12,500 टू रियलाइजेशन अकाउंट। फिर ये लॉस आ जाएगा हमारे पास टू रियलाइजेशन 3275 1965 1310। ठीक है जी। अब हम रियलाइजेशन की सब लिख दिया जी। अब टोटल कर लेते हैं। डिफरेंस टू कैश या बाय कैश, इस साइड का 38,550 टोटल है इसका। तो इसकी क्या आ गया 22,775 टू कैश अकाउंट। क्यू का 15,000 है माइनस 1965। ठीक है। इसकी कैपिटल हमारी नेगेटिव ही है, अभी भी नेगेटिव है, यानी कि ये पैसा अपने घर से लेके आएगा। ठीक है। अब आ जाते हैं जी हम कैश अकाउंट पे। सबसे पहले आप बैलेंस लिख देंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश का बैलेंस 5600। इसके बाद जस्ट हमें क्रॉस पोस्टिंग करनी है। देखिए जी, यहाँ पे ये रहा मेरे पास कैश। तो बाय रियलाइजेशन कैश के क्रेडिट में क्यों जा रहा है, क्योंकि मेरा कैश बैलेंस डिक्रीज हो रहा है, ये 900। फिर रियलाइजेशन के डेबिट साइड में था, हमने लायबिलिटीज को पे किया था 13,700। फिर टू रियलाइजेशन अकाउंट एसेट्स को सेल करके पैसा आया था 35,500। एंड फिर कैपिटल अकाउंट से क्रॉस पोस्टिंग, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा। बाय पीस कैपिटल अकाउंट 22,775 बाय क्यूज कैपिटल अकाउंट, और ये आ जाएगा टू आर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चे, पार्टनर का लोन था नहीं तो हमने लोन अकाउंट बनाया नहीं। ये मेरा कैश का टोटल आ गया जी 50,410। इस साइड का भी मेरा टोटल सेम रहना चाहिए। हाँ जी ठीक है बच्चे। देखिए बात समझ में आ गई सभी को? एक बार अच्छे से देख लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लो। कैश अकाउंट में देवांश हमने सिर्फ क्रॉस पोस्टिंग की और कुछ नहीं किया। सबसे पहले कैश का ओपनिंग बैलेंस लिखा, क्वेश्चन के अंदर गिवन है। फिर ये देखो, ये रिलेशन के डेबिट में ये रहा कैश, ये रहा कैश, तो एक क्रॉस पोस्टिंग हो जाएगी। रियलाइजेशन के डेबिट में है तो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में चला जाएगा। बाय रियलाइजेशन, बाय रियलाइजेशन, यहाँ पे ये रहा कैश अकाउंट, ये टोटल कि इतना एसेट्स बेच के पैसा आया, कैश अकाउंट के डेबिट में चला जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट। यहाँ पे देखिए ये रही कैश के नाम से फिगर, कैश के क्रेडिट में देखो ये रहा, हमने इधर लिख दिया ना, कैश के क्रेडिट साइड में पोस्ट कर दिया और इसको कैश के डेबिट साइड में पोस्ट कर दिया। रीजन समझे तो रीजन क्या हो गया भाई, कि ये पार्टनर पैसा बिजनेस में लेके आ रहा है और ये पार्टनर्स पैसा लेके जा रहे हैं। हमने 11th में भी पढ़ा हुआ है, कैश हमारी एसेट्स है, एसेट्स इंक्रीज होता है डेबिट, डिक्रीज होता है क्रेडिट। ठीक है देवांश? ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 29 बच्चों होमवर्क है, अभी मैं आगे काम करा रहा हूँ पहले आपको। क्वेश्चन नंबर 29 रीड कर लो, किसी को कोई डाउट है तो पूछेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 में देखिए, जब हम इस चैप्टर के कुछ और नए पॉइंट्स करते हैं, इस चैप्टर में बड़े सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। ईपीएफ,
हमने फर्स्ट टर्म में टर्म बार बार पढ़ी हुई है पार्टनरशिप में, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। अब सपोज मुझे एक बैलेंस शीट गिवन है, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड गिवन है ईपीएफ 10,000 रुपीज, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। ट्राई करेंगे बच्चे, इसका क्या करेंगे ईपीएफ को, ईपीएफ का कोई बच्चा ट्राई करेगा, क्या करेंगे एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड का। बच्चे हमने पढ़ा था फर्स्ट टर्म में इसको डिटेल में कि ये एम्प्लॉयज का पैसा होता है, एम्प्लॉयर का पैसा नहीं होता। ईपीएफ क्या होता है, हमारी लाइबिलिटी। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये लाइबिलिटी होता है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता बच्चे, डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, लाइबिलिटी है। तो आपने बेसिक कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है कि लाइबिलिटी है तो इसका ट्रीटमेंट लाइबिलिटी वाला ही होगा। तो लाइबिलिटी का क्या ट्रीटमेंट होता है बच्चे, इसको आप कौन से अकाउंट में लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में लिखेंगे और पे कर देंगे, जैसे बाकी नॉर्मल लाइबिलिटीज का ट्रीटमेंट करते हैं। ये ईपीएफ मैंने लिखा जी इधर 10,000 और डेबिट साइड में पे कर देंगे। क्वेश्चन साइलेंट है तो पूरा 10,000 ही पे करेंगे, और नीचे कुछ एडजस्टमेंट गिवन है जी, कम पे करा ज्यादा पे करा तो उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। ठीक है, सभी को समझ आ रहा है। फिर आ जाते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ये ईपीएफ का ट्रीटमेंट नोट कर लो भाई सभी लोग, ये सारा काम तो साथ साथ नोट कर लिया करो, कोशिश करा करो, बाद में तुम लोग करते ही नहीं हो। फिर नोट हो जाए तो मुझे बताएंगे बच्चे, मैं आगे कराऊंगा फिर। डन, चलिए जी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पे आते हैं। बच्चे वर्कमैन कंपनसेशन भी हमने फर्स्ट टर्म में बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है, ये एम्प्लॉयज का पैसा नहीं है। एम्प्लॉयर ने अपने प्रॉफिट में से कुछ पैसा निकाल के साइड रखा कि कभी किसी एम्प्लॉय को चोट लग गई, कुछ उसको कॉम्पनसेशन देना पड़ गया तो उसके लिए। ठीक है, अब इसको समझते हैं बच्चे। मुझे बैलेंस शीट गिवन है, सपोज ए और बी दो पार्टनर्स हैं, उनकी बैलेंस शीट गिवन है, और लाइबिलिटी साइड में वर्कमैन कंपनसेशन मुझे रिजर्व गिवन है जी 10,000। ठीक है, अब आ जाते हैं इसमें हम क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। केस वन, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट। अगर क्वेश्चन साइलेंट है जी WCR के रिगार्डिंग, या नो एडजस्टमेंट इज गिवन रिगार्डिंग WCR, क्वेश्चन साइलेंट है या WCR के रिगार्डिंग कोई एडजस्टमेंट हमारे पास नहीं है, तो बच्चे पूरा 10,000 आप क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। फिर इसको हम डिस्ट्रीब्यूट इन कैपिटल अकाउंट, जो भी मुझे रेशो गिवन होगी, पूरा का पूरा अमाउंट आप कैपिटल अकाउंट में क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है बच्चे। केस टू, केस टू में समझिए, सपोज मुझे नीचे एडजस्टमेंट में बोला गया जी लाइबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ WCR इज ₹15,000। WCR की जो मेरी लाइबिलिटी है वो 15,000 है। अब आप देखिए ऊपर क्वेश्चन में आपको कितना गिवन है, 10,000, इसकी लाइबिलिटी कितनी अराइज हो रही है, 15,000, यानी कि मुझे एम्प्लॉयज को पे कितना करना पड़ेगा, 15,000। अब आप इसको लाइबिलिटी ट्रीट करेंगे, यानी कि मुझे पूरा पूरा एम्प्लॉयज को देना पड़ रहा है। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, वही रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। अब इसको हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में नॉर्मल लाइबिलिटी की तरह ट्रीट करेंगे। हमने लिखा जी बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 10,000, और अब आप इसको पे कर देंगे।
टू बैंक अकाउंट 15,000 हमने WCR की पेमेंट कर दी, जैसा कि हम बाकी लायबिलिटीज के केस में करते थे। ठीक है बच्चे, इतनी बात सभी को समझ आ रही है? थर्ड केस पे आ जाते हैं। एडजस्टमेंट में लिखा है जी, लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज सेटल्ड एट ₹7,000। लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ WCR इज सेटल्ड एट ₹7,000। मतलब ये जो WCR ओल्ड बैलेंस शीट में 10,000 पड़ा है, मुझे वर्कर्स को पूरा 10,000 का कॉम्पनसेशन नहीं देना पड़ रहा। कितना कॉम्पनसेशन देना है? सिर्फ मुझे 7,000। तो मैं क्या करूंगा, अब रियलाइजेशन अकाउंट में हम इसकी लायबिलिटी सिर्फ 7,000 ही लिखेंगे। अब बच्चे WCR मेरे पास ऊपर तो ओल्ड बैलेंस शीट में यानी कि क्वेश्चन में गिवन था 10,000, एडजस्टमेंट में कहता है जी 7,000 पे करना है। तो बच्चे अब आपकी जो लायबिलिटी है ना वो सिर्फ 7,000 की ही रहेगी। तो WCR आप रियलाइजेशन में 7,000 लिखेंगे, पे भी 7,000 करेंगे, ठीक है। और जो रिमेनिंग 3,000 है ना बच्चे, इसको आप क्या कर दोगे, डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, बात समझ में आ गई? ये नोट करो बच्चे सारा काम साथ साथ। ये नोट करिए। आज मैं नया और कुछ नहीं करा रहा, 2 क्वेश्चंस हमने क्लास में कर लिए, एक आपको बच्चे मैंने होमवर्क दिया और बोला है सबको मुझे सेंड करेंगे पॉजिटिवली अभी 9 बजे से पहले। अच्छा, अब मैं आपको कुछ चीजें रिवाइज करा रहा हूँ, एक बारी ध्यान से देखेंगे बच्चे। IFR का इस चैप्टर में हमने क्या ट्रीटमेंट देखा, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में लिख देते हैं और फर्दर इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। EPF आउटसाइड लायबिलिटी है, नॉर्मल लायबिलिटी की तरह पे करेंगे, रियलाइजेशन में लिखेंगे और पे करेंगे। WCR इसके साथ 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, मैंने तीनों आपको अभी अभी समझाई। अब आ जाते हैं बच्चे गुडविल पे। अब मुझे बताएंगे कौन, गर्वित बताएगा भाई। गर्वित, रियलाइजेशन अगर ओल्ड बैलेंस शीट में है, गुडविल गिवन है 10,000, ए और बी की फर्म है, फर्म डिसॉल्व हो रही है, तो क्या करेंगे इसका? गर्वित जल्दी से आंसर करो। आता है या नहीं आता ये भी बता दो जल्दी से। गुडविल गिवन है 10,000 बैलेंस शीट में, डिसोल्यूशन में इसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे? हाँ सोचो सोचो, टाइम लो, कोई बात नहीं। अच्छा जी, गर्वित का तो आंसर आ गया। अब मुझे बताएंगे जी खुशी अरोड़ा, बताओ खुशी अरोड़ा क्या करेंगे बच्चे इसका? हाँ जी, बिल्कुल ठीक। गर्वित आपका गलत है, मैंने स्पेशली समझाया था गुडविल को आपको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। इस चैप्टर में गुडविल का नॉर्मल ट्रीटमेंट है, आप इसको रियलाइजेशन के डेबिट में लिखेंगे जैसे बाकी एसेट्स लिखते हैं। मैं बार बार चीजें याद दिला रहा हूँ, भूलनी नहीं है। अब अगर क्वेश्चन में लिखा है जी गुडविल से कोई पैसा रियलाइज हो गया, तो क्रेडिट साइड में आ जाएगा बैंक के नाम से। पार्टनर ने गुडविल को टेक ओवर कर लिया, तो पार्टनर्स कैपिटल के नाम से आ जाएगा। ठीक है, ये चीजें भूलनी नहीं है। फिर उसके बाद अगर क्वेश्चन में पार्टनर का लोन गिवन है, खुशी यादव बताएगी। खुशी यादव, ये मुझे बैलेंस शीट गिवन है ए और बी की, और यहाँ पे लिखा है बच्चे एज लोन अकाउंट, क्या करेंगे आप इसका? बिल्कुल गलत, ध्यान से सोचो। बच्चे पार्टनर का लोन है, ए और बी पार्टनर हैं, पार्टनर का लोन रियलाइजेशन में नहीं जाता। इसके लिए आज ही तो हमने क्वेश्चन करा है, लोन अकाउंट बनाओगे ना एक 2 लाइन का छोटा सा। ठीक है, खुशी याद आया? पार्टनर का लोन अकाउंट बनाएंगे बच्चे और क्रेडिट साइड से शुरू होगा और पे कर देंगे। अब अगर यहाँ पे मिसेस ए का लोन गिवन है, अब क्या करेंगे खुशी? अब बताओ आप, मिसेस ए का लोन गिवन है,
और ये बैलेंस शीट है ए और बी की। हाँ जी, मिसेज़ ए थर्ड पर्सन है। अब ये हमारे बिज़नेस के लिए एक्सटर्नल लायबिलिटी ट्रीट करेंगे। रियलाइज़ेशन की क्रेडिट साइड में लिखेंगे और डेबिट साइड में इसको पे करना कंपल्सरी है। ठीक है बच्चे? चलिए, किसी को कोई डाउट है तो पूछ